गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 9th में माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जीवन परिचय और कैदी और कोकिला पाठ का संपूर्ण व्याख्या बताएंगे। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण जो है आपका 30% जो सिलेबस लेस हो गया है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जो आपके कोर्स में है जो चीज़ें मैं वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। आपका अगला चैप्टर है कैदी और कोकिला, जो है इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बबई गांव में 1879 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य को छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप जैसे पत्रकारिता का संपादन किया और 1968 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेड़ू लो गूजे धरा, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी और 1920 के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने जेल यातनाएं सही। स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना इनकी प्रत्येक कविताओं में मिलती है। इनको जो है एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव की अधिक प्रधानता है। इन्होंने परंपरागत छंदबद्धता और तत्सम शब्दावली के स्थान पर आम बोलचाल की भाषा उर्दू और फारसी ये शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। इनकी भाषा कैसी है? आम बोलचाल की, जैसे हम आप बातें करते हैं, और इसमें उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया। बच्चों, ये जो कविता आपकी है कैदी और कोकिला, यह ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण का बारीकी से विश्लेषण करता है। कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार किए जाते थे, उन्हें जो कष्ट दिए जाते थे, जो यातनाएं दी जाती थी, उसका वर्णन माखनलाल चतुर्वेदी ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। साक्ष्य मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है उस चीज़ों को उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया है। कभी जेल में अकेला है और उदास है, ठीक है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और जो अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए आक्रोश को वह व्यक्त करता है। यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। वह कोयल से कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाओ, स्वतंत्रता का गीत सुनाओ, लोगों के मन में देश के प्रेम का गीत सुनाओ। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखती है, इसलिए वह दिन में नहीं बल्कि आधी रात को चीख रही है। बोलने की बात नहीं कभी कर रहा है, चीखने की बात कर रहा है। बस अब हम आगे कविता देखेंगे। कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यह कविता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो है अपने जीवन काल के उस समय में लिखी जब इन्हें ब्रिटिश शासन के द्वारा कैद कर दिया गया था और वह जेल की 4 दीवारों के बीच में बैठे हुए हैं और वहाँ पर
उन्होंने अपने लेखन कार्य को भी जो है पूर्ण किया। उसमें भी कवि की जो है कविता पूरी तरह से जोश से परिपूर्ण थी। उसी समय एक कोयल आती है और वह आधी रात को बोलना शुरू करती है। तब कवि कोयल से संवाद करता है, उससे पूछता है, उसे संबोधित करता है, क्या गाती हो? कवि कहता है कोयल से, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कोयल क्या करती है, थोड़ी देर बोलती है, इसके बाद वह चुप हो जाती है। तो कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्या कहना चाहती हो? और कहते कहते तुम चुप हो जाती हो, तुम क्या बोलना चाहती हो, मुझे बताओ। क्या लाती हो संदेशा किसका? तुम यहाँ पर किसका संदेशा लेकर के आई हो? कुछ तो बताओ, कुछ अपने मन के भावों को व्यक्त करो। अब कवि जेल की यातनाओं का वर्णन करते हुए कोयल से कहता है कि यहाँ पर किस तरह की यातनाएं ब्रितानी शासन के द्वारा दी जा रही। कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मैं जो यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के बीच में कैद हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो सामाजिक अपराध करने वाले हैं, डाकू हैं, चोर हैं, बटमार मतलब होता है लुटेरे, जो जेब कतरे होते हैं, इन लोगों के बीच में भी मुझे क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। जबकि कवि क्या था, एक राजनीतिक अपराधी था। उसने देश के हित के लिए, देश को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए जो है जेल की यातनाएं सही, लेकिन उस समय अंग्रेज़ों की अपराध जो है इतने अधिक बढ़ गए थे, अत्याचार इतने अधिक, यातनाएं उनकी बढ़ गई थी कि कवि को उसने क्या किया, उन सामाजिक अपराधियों के बीच में रख दिया। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरना भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहता है कि पेट भर भोजन भी उसे खाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए जो भोजन होता है वो भी पेट भर नहीं मिलता है, और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अगर कोई मरना भी चाहे तो वह खुद मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे वो तड़पा तड़पा के मारते हैं। फिर कवि आगे कहता है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर क्या है, दिन रात इन अंग्रेजी शासन का जो है पहरा है, उसकी निगरानी है, उसकी चौकसी रहती है। ये अंग्रेज शासन का जो है कि हुकूमत है, इसका जो इसकी काली करतूतें हैं, हम या तो उसकी काली करतूतें कहें या फिर उसके द्वारा प्रताड़ित होने वाले जो दंड हैं, उसको कवि क्या कहता है, वह भी अंधकार के समय जो है अन्याय का अंधेरा चारों तरफ से भयंकर रूप से छाया हुआ है। फिर से देखिए, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कवि कहता है कि उसका जो जीवन है कैदियों के बीच का, उसमें 24 घंटे निगरानी चलती रहती है, और अंग्रेजी शासन के जो अन्याय का अंधकार है वह चारों तरफ से भयंकर है, फैला हुआ है, ठीक है। और उस घोर निराशा के बीच में कवि को जीवन यापन करना पड़ रहा है। आगे क्या कहता है कवि, हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि हिमकर मतलब यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा को कहा गया है। चंद्रमा भी निराश कर दिया कवि को, अर्थात काली अंधेरी रात है, अमावस की रात है और चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा। और इस समय इस अंधेरी रात में भयंकर जो है काले अंधकार के बीच में, हे आली, आली सखी, कवि कोयल को सखी के रूप में संबोधित करता है और उसे क्या कहता है, अंधेरी रात की रखवाली करने वाली कोयल, तुम जो है इतनी अंधेरी रात को, इतनी काली भयंकर अंधकार में क्यों चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो, क्यों क्या गा रही हो। आगे कवि कहता है, क्या हुक पड़ी। हुक मतलब होता है चीख, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे चीख में इतनी जो है वेदना क्यों है, इतना दर्द क्यों है, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे हृदय की किस वेदना का बोझ है
जो तुम यहाँ पर आधी रात को बोल रही हो। आगे कवि कहता है, कोयल बोलो तो हे कोकिला, कुछ तो बताओ क्या लूटा, तुम्हारा कुछ लुट गया है, तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, तुम्हारा घर बार सब कुछ नष्ट हो गया है, जो तुम आधी रात को यहाँ पर बोल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कवि कहता है कि तुम तो मीठे स्वर वाली हो, लोग तुम्हें मीठे स्वर के नाम से स्वर कोकिला कहते हैं, मीठे स्वर वाली कहते हैं। कोयल तुम्हारी आवाज़ तो इतनी मीठी है कि लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आज जो कोयल मीठा बोलती है उसकी आवाज़ में इतना दर्द कैसे है। क्या हुई बावली, कवि कहता है कि तो क्या पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम क्या बावली हो गई हो, पागल हो गई। बावली मतलब पागल होना, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इस सुनसान जो है जगह पर बैठ करके तुम बोल रही हो, क्या कारण है मुझे बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। दावानल जो होता है जंगल में लगने वाली आग। कवि कहता है कि क्या कारण है जो जंगल में आग लग गई, तुम्हारा निवास नष्ट हो गया, तुम्हारा घोंसला नष्ट हो गया, जिस कारण से तुम यहाँ पर आकर के चिल्ला रही हो। क्या तुमने वन में किसी आग को देख लिया। ज्वाला मतलब आग, दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। तो क्या तुमने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया जिससे तुम्हारा निवास स्थान नष्ट हो गया है, तुम्हारा पिंजरा नष्ट हो गया है, जो तुम यहाँ पर आधी रात को बोल रही हो। आगे देखिए, किस तरह से कवि को यातनाएं अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी जा रही है और उसे वह हंसते हंसते किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसे किसी प्रकार का गम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस कारागार को, उस जेल को स्वयं स्वीकार किया है। अपने देश को जो स्वतंत्र कराने के लिए, यहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कवि ने जेल की यातनाएं सहना मंजूर किया। तो इसमें क्या क्या यातनाएं दी जा रही हैं उसका वर्णन किया गया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कवि कहता है कोयल, हे कोयल क्या तुम मेरे हाथों और पैरों में जो जंजीरें पड़ी हैं, जो बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में जो हथकड़ियां लगी हैं, इसे तुम देख नहीं पा रही हो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। यह हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह आज़ादी में पहनने वाली हथकड़ियाँ जो हैं वह क्या हैं? वह गहना है जिसे मैंने स्वयं चुना है। किस लिए चुना है? अपने देश की स्वतंत्रता के खातिर चुना है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए चुना है। ठीक है, ये जिन्हें तुम हथकड़ियाँ समझती हो, जंजीर समझ रही हो, यह हथकड़ियाँ और जंजीर नहीं है, यह ब्रिटिश शासन का जो किया जाने वाला उपद्रव है, दुर्व्यवहार है, उसे हमने स्वयं चुना है, हमने इसे खुद से पहना है। आगे क्या कहती है? कोल्हू का चरक चूं, जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रितानी शासन के लोग थे, वह क्या करते थे? जेल में जो क्या कैदी हुआ करते थे उनसे कोल्हू चलवाते थे। और कभी कहता है कि कोल्हू की जो आवाज़ है, चरक चूं की जो आवाज़ है, उसमें हमें स्वतंत्रता के गीत सुनाई देते हैं, जीवन की खुशियाँ सुनाई देती हैं, तान सुनाई देती हैं। और गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान हमसे क्या कराई जाती है? गिट्टी तोड़ाई जाती है, हथौड़े से गिट्टी तोड़ने का भी कार्य कराया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? हुमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हमारे पेट पर खूब मोटा सा चमड़ा का जो है जुआ लगा करके उससे पानी खिंचवाया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, हम जो है ब्रिटिश राज के दुख को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। उसकी अकड़ को, अकड़ मतलब क्या होता? अभिमान, उसके घमंड को, जो ब्रिटिश शासन है उसके घमंड को हम सब कुछ खुशी खुशी सह करके, उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को खुशी खुशी सहन करके उसके अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं, उसके अभिमान को चूर करना चाहते हैं। कौन कौन से कष्ट देता है? वह उनसे कोल्हू की बैलों की तरह कार्य कराता है,
उनसे गिट्टियाँ तुड़वाता है और उनके पेट पर मोटी मोटी रस्सियाँ बांधकर उनके पेट पर जुआ लगा करके पानी खिंचवाता है। तो कवि कहता है ये सब जो कष्ट हैं इससे मैं भयभीत नहीं होता हूँ, बल्कि मुझे प्रसन्नता होती है कि मेरा ये जीवन देश की हित के लिए काम आएगा। ठीक है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कहता है कि दिन में हमें जो क्या होते हैं ये दुख दिए जाते हैं, उस दुख को देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम भी दुखी हो, इसलिए आधी रात को गजब ढा रही आली। आली मतलब सखी। कहती हे सखी, हे कोयल, तुम मेरे दुख को देख करके बहुत दुखी हो, इसलिए तुम जो है आधी रात को बोल रही हो। आगे का देखिए पद। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों कोकिल बोलो तो। कभी कहता है कि शांत वातावरण, चारों तरफ रात का समय है, आपको पहले ही मालूम हुआ। तो रात्रि के समय जब सब लोग सो गए हैं, चारों तरफ से अंधेरा है, तो तुम अपने कर्कश शब्दों से, अपने जोशपूर्ण शब्दों से क्या कहना चाहती हो, तुम मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों। ऐसा लग रहा है कि मानो जो है जब संपूर्ण वातावरण गहरी निद्रा में सो रहा है, सभी लोग सो रहे हैं, तो तुम अपने मीठे स्वर के द्वारा जो है स्वतंत्रता का बीज लोगों के हृदय में बो रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम क्रांति का बीज बो रही हो, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हो कि सभी लोग जाग जाओ और एक स्वर के साथ इस अंग्रेजी शासन का विरोध करो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो तुम अपने मीठे शब्दों के द्वारा लोगों के हृदय में क्रांति का बीज बो रही हो। हे कोकिल, तुम्हारे बोलने का यही मतलब है। अब कवि कोयल और कवि दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं उसका वर्णन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कवि को कोयल को देखकर ईर्ष्या हो रही है और वह जो है उसके बारे में कहता है। कवि कोयल पर व्यंग करते हुए कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो काली हो और ये रात भी काली है, और अंग्रेजी ब्रितानी शासन के द्वारा दिया जाने वाला जो अत्याचार है, जो आप क्या कहते हैं उसके द्वारा हमें ये दंड दिया जा रहा है, जो दुख दिए जा रहे हैं, वह सब भी कैसे हैं, उसके काली करतूतों के ही फल हैं। काली लहर कल्पना काली। ठीक है। इसलिए उस ब्रिटिश शासन के जो सोचने की शक्ति है, जो कार्य, वो सब भी क्या है, काला है। ठीक है। वह भी कुत्सित है, वह भी कलंकित है। मेरी काल कोठरी काली, जहाँ पर कभी जेल में रहता है, जिस कारागार में रहता है, वह भी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, कभी की टोपी भी और कमली दोनों कैसी है, काली है। मेरी लौह श्रृंखला काली, कभी के हाथों में पड़ी हुई जो लोहे की जो है, हाथों में पड़ी हुई हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, जंजीरें सब कैसी हैं, वो भी लोहे से बनी हुई हैं, इसलिए वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली, ब्याली मतलब होता है नागिन, हुंकृत मतलब होता है फुफकारना। कभी कहता है कि काली सरपड़ी की फुफकार जैसे पहरेदारों की बोलियां उसे क्या करती हैं, उसे जो है चोट पहुंचाती हैं, उसके हृदय को बेध देती हैं। तिस पर है गाली ए आली। आली, हे सखी, तुम किस पर इस प्रकार से, किसे तुम जो है अपना क्या कहते शिकार बनाना चाहती हो, तुम्हारी ये जो कूक है वह किस पर गाली है, अर्थात ब्रिटिश शासन पर है या फिर वहाँ के पहरेदारों पर है। जो पहरेदार क्या करते, पहरे की हुंकृत की ब्याली, पहरेदारों की जो हुंकार है, उसकी जो फुफकार है, उसके द्वारा बोले जाने वाली जो बोली है वह कैसी है, काली सरपड़ी के फुफकार की भांति विशैली है। वह क्या करती है, मुझे कष्ट देती है। तो हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम्हें
उनके द्वारा दिए जाने वाले जो है क्या कहते हैं, गाली तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। फिर आगे क्या कवि कहता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, यह संकट रूपी सागर में तुम मरने क्यों आई हो। इस संकट रूपी सागर में तुम अपने आप को मारने के लिए क्यों आई हो। कोकिल बोलो, हे कोयल बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। यह जो है तुम्हारे गीत कैसे हैं, तुम्हारे गीत जो है चमकीले हैं, सबके हृदय में मिठास भरते हैं, सबको मनमुग्ध कर देते हैं। तो फिर अपने इस मधुर गीतों को इस ब्रिटिश शासन के पहरे के बीच में तुम व्यर्थ में क्यों बर्बाद कर देना चाहती हो। तुम यहाँ पर अपने मीठे गीतों के माध्यम से जो है अपने आप को क्यों संकट में डालना चाहती हो। ठीक है, फिर से देखिए, अपने चमकीले गीतों को, कवि कहता है कि यह तुम शासन के पहरेदारों के बीच में अपने जो मीठे गीत हैं उसे क्यों व्यर्थ में बर्बाद कर देना चाहती हो। हे कोयल तुम ऐसा क्यों चाहती हो। अब कभी इसमें भी कोयल और अपने बीच में जो असमानताएं उसका वर्णन करता है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, तुम्हारा जो है जीवन हरे हरे वृक्षों के बीच में, डालियों के बीच में व्यतीत होता है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे यह जो मेरे नसीब में क्या है, यह कैद खाना, यह काली कोठरी है, मैं पराधीन हूँ और तुम क्या हो, स्वतंत्र हो। तेरा नवचर में संसार, नवचर संपूर्ण आकाश तुम्हारा संसार है, मेरा 10 फुट का संसार। तुम पूरे आकाश में, पूरे नभ पर कहीं भी विचरण कर सकती हो, कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन मेरा जीवन तो इस 10 फुट की जेल में है। आगे का पद हम देखते हैं बच्चों। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। इसमें कवि कोयल और अपने बीच में जो है असमानताएं जो हैं उसका वर्णन करते हुए कहता है कि कवि को कोयल के जीवन से जो है ईर्ष्या हो रही है, इसलिए उस पर व्यंग करते हुए कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी हरी डालियाँ मिली हुई हैं, यानी तुम्हारा निवास स्थान तो पूरी प्रकृति में है, तुम स्वेच्छा से जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, तुम स्वतंत्र हो। मुझे नसीब कोठरी काली, मैं पराधीन हूँ, अंग्रेज़ों का गुलाम हूँ, और मुझे ये कैद खाना काली कोठरी मेरे नसीब में मुझे प्राप्त है। तेरा नभ भर में संचार, संचार मतलब आना और जाना, तुम्हारा तो पूरे आकाश में जहाँ चाहो वहाँ विचरण कर सकती हो, आ सकती हो, जा सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो हर तरह से बंदिशें हैं, मैं इस 10 फुट की काली कोठरी में, कैद खाने में ही रहता हूँ, यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम अगर गीत गाती हो, अपने मीठे स्वर से लोगों को मुग्ध करती हो, तो लोग वाह वाह करके तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, पर मुझे यहाँ रोना भी गुनाह है, मैं अपने दुख को, अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर सकता, अपने आंसुओं को छिपा लेता हूँ, मैं यहाँ रो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपनी आँखों से अश्रु जो है प्रवाहित करूँगा, रोऊँगा, तो लोग जो है मुझे ताना मारेंगे, ठीक है, मुझे दंड देंगे। इसलिए कहता है कि मैं यहाँ रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहता है हे कोयल, तुम्हारे और मेरे बीच में जो जटिलताएं हैं, जो अंतर है, वह देखो बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम रणभेरी मतलब होता है युद्ध का ऐलान। तुम अपनी इस मधुर आवाज़ के द्वारा किसे युद्ध के नगाड़े की आवाज़ सुना रही हो, तुम किसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो, युद्ध के लिए ललकार रही हो। हे कोयल मुझे बताओ, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि तुम जो है लोगों के हृदय में क्रांति के बीज बो रही हो, क्रांति का संचार करना चाहती हो, लोगों को देश के प्रति, लोगों के मन में उत्साह की प्रेरणा लेकर के
आई हुई हूँ। आगे के पद देखिए। इस हुंकृत पर, तुम्हारे जो बोल है, तुम्हारी जो आवाज़ है वह कैसी है? वह हुंकार है, वह लोगों के अंदर जोश पैदा करती है। वह पुकार पुकार कर लोगों को स्वतंत्रता के गीत सुना रही है। अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कभी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं जो ये कृति, मेरी जो ये रचना है उसमें मैं तुम्हारे लिए क्या लिख सकता हूँ? हे कोयल तुम बताओ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव मतलब होता है रस, किस में भर दूँ? गांधी जी की प्रतिज्ञा के लिए वह अपनी रचना में क्या लिख दे, अर्थात किसके अंदर जोश भर दे, किसके अंदर जो है स्वतंत्रता का संचार कर दे। ये कोयल तुम ही बताओ। कि अपनी रचना के माध्यम से, कभी हमने आपको बताया था कि उस कैद खाने में, जेल खाने में ही क्या करता है? कविता करता है। तो उस कविता में कवि कहता है कि तुम अपने शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहती हो, देशवासियों को क्या बताना चाहती हो, ये बात मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी रचना के माध्यम से तुम्हारा यह जो है क्या कहते हैं, तुम्हारी वेदना, तुम्हारी पीड़ा लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।